हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम एक इंग्लिश स्टोरी पढ़ेंगे। इसके एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ लगाएंगे और प्रत्येक वर्ड का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक सेंटेंस में जो टेंस यूज़ हुआ है उसे भी हम देखेंगे। इस तरीके से आपको इंग्लिश स्पेलिंग सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी और इसके जो ग्रामेटिकल रूल हैं वो भी समझ में आ जाएंगे। तो चलिए कहानी को हम पढ़ते हैं। हुज ब्राइड इज सी। हुज ब्राइड मीन्स किसकी दुल्हन, इज मीन्स है सी यानी कि वह किसकी दुल्हन है, ये इसका हिंदी अर्थ है। कहानी को पढ़ते हैं। लॉन्ग एगो द किंगडम ऑफ गया वॉज रूल्ड बाय किंग श्रीकांत। लॉन्ग एगो यानी कि लंबे समय पहले। पहले के लिए हम जो पुराना समय होता है उसके लिए हम एगो लगाते हैं। वैसे पहले का अर्थ बिफोर मीन्स भी होता है, किसी काम के पहले। और पुराने समय की बात हो तो हम एगो का प्रयोग करते हैं। द किंगडम मीन्स राज्य, ऑफ गया मीन्स गया का, यानी कि द किंगडम ऑफ गया यानी कि गया का राज, वॉज मीन्स था, रूल्ड यानी कि राज्य किया जाना, शासन किया जाना, बाय मीन्स के द्वारा, किंग श्रीकांत राजा श्रीकांत। तो लंबे समय पहले गया का राज्य राजा श्रीकांत के द्वारा शासित किया जाता था या उनका राज्य था। He had a daughter called चंद्रा। He means वह, had means रखते थे या उनके पास थी। a daughter एक पुत्री, called means देखिए called चंद्रा दोनों का अर्थ हो जाएगा चंद्रा नाम की, या कॉल का वैसे अर्थ होता है पुकारते थे, उसे चंद्रा पुकारते थे। तो उनके पास चंद्रा नाम की एक पुत्री थी। वन डे when चंद्रा was walking down the royal garden, वन डे एक दिन, when मीन्स जब, चंद्रा was मीन्स थी, वॉकिंग डाउन यानी कि टहल रही थी, द रॉयल गार्डन यानी कि शाही बगीचे में। तो एक दिन जब चंद्रा शाही बगीचे में घूम रही थी, ये देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, was के साथ आईएनजी लगी है। इसके बाद जब वो बगीचे में घूम रही थी तो क्या होता है, सी सॉ अ यंग मैन लाइंग एस्लीप इन द कूल शेड ऑफ अ ट्री। सी मीन्स उसने, सॉ मीन्स देखा, ये सी की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसने देखा अ यंग मैन एक नव युवक को, लाइंग मीन्स पड़े हुए, एस्लीप मीन्स सोते हुए, यानी कि उसने एक नव युवक को सोता हुआ पड़ा देखा। इन द कूल, कूल मीन्स ठंडी, शेड मीन्स छाया, ऑफ अ ट्री एक पेड़ की। तो एक पेड़ की ठंडी छाया में उसने क्या देखा, एक नव युवक जो है वो सोया हुआ है और लेटा है। इसके बाद आगे, ही वॉज वेरी गुड लुकिंग। ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, गुड लुकिंग यानी कि अच्छा दिखने वाला या सुंदर, वह बहुत ही गुड लुकिंग था, सुंदर था। एंड सी फेल इन लव विथ हिम। सी मीन्स वह, फेल इन लव मीन्स होता है प्रेम हो जाना, विथ हिम उससे, तो उसे, उससे प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है। However, she woke him up and questioned him. However, हालांकि, सी मीन्स उसने, जो चंद्रा थी, woke up मीन्स जगाया, him मीन्स उसे, हालांकि उसने उसे जगाया, एंड और क्वेश्चन मीन्स प्रश्न पूछा, हिम मीन्स उससे, और उससे प्रश्न पूछा। हु आर यू मतलब तुम कौन हो। व्हाट आर यू डूइंग इन द रॉयल गार्डन। व्हाट मीन्स क्या, आर यू मतलब हो, डूइंग मीन्स कर रहे, इन मीन्स में, द रॉयल गार्डन मतलब शाही बगीचा, तुम शाही बगीचे में क्या कर रहे हो। जो राजा की जो चीजें होती हैं उन्हें बोलते हैं रॉयल। डोंट यू नो दैट ट्रेसपासिंग कैन लीड टू सीवियर पनिशमेंट। डोंट यू नो क्या तुम नहीं जानते हो। ये देखिए डोंट यू लगा है, ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म हम एक साथ लिख देते हैं डोंट। वैसे इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डू फिर करता उसके बाद नॉट आता है, लेकिन जब हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो हम डोंट लिख सकते हैं सीधा। डोंट यू नो क्या तुम नहीं जानते हो, दैट मीन्स की ट्रेस पासिंग मीन्स होता है अतिक्रमण। दूसरे की जो जमीन होती है उसमें जबरदस्ती प्रवेश करना कहलाता है अतिक्रमण, ट्रेस पासिंग। कैन मीन्स सकता है, लीड मतलब को जाना, टू मीन्स टू सीवियर, सीवियर मीन्स होता है गंभीर, पनिशमेंट यानी कि दंड। तो क्या तुम नहीं जानते हो कि जो
अतिक्रमण है, ट्रेस पासिंग है, उससे गंभीर पनिशमेंट मिल सकती है, गंभीर दंड मिल सकता है। द यंग मैन इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, द यंग मैन यानी कि नव युवक ने इंट्रोड्यूस्ड मीन्स परिचय दिया, हिमसेल्फ मतलब स्वयं का। तो नव युवक ने स्वयं का परिचय दिया। ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये सेकंड फॉर्म है। वो क्या कहता है, माई नेम इज रमेश, मेरा नाम है रमेश। I was passing by, and since I was very tired, decided to take a short nap under this tree. I was passing by. I means मैं was means था, passing by मतलब गुजर रहा, मैं गुजर रहा था, and और since क्योंकि, I means मैं was means था, very tired बहुत थका हुआ, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। डिसाइडेड मीन्स तय किया, टू टेक मीन्स लेने का, आ शॉर्ट नैप मतलब एक छोटी नींद, एक छोटी झपकी। अंडर मीन्स नीचे, दिस ट्री इस पेड़ के। तो क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था इसलिए मैंने तय किया कि इस पेड़ के नीचे एक छोटी सी झपकी ली जाए। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर ट्रेस पासिंग, प्लीज़ कृपया, फॉरगिव मतलब क्षमा कर दो, मी मतलब मुझे, फॉर मीन्स के लिए, ट्रेस पासिंग अतिक्रमण, कृपया अतिक्रमण के लिए मुझे क्षमा कर दो। डिस्पाइट द वर्ड्स एक्सचेंज बाई देम देयर वॉज नो हाइडिंग द लव इन द प्रिंसेस आइज। डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, द वर्ड्स यानी कि शब्द, एक्सचेंज मतलब होता है, एक्सचेंज मीन्स आदान प्रदान होना, बाई मीन्स बाई देम मतलब उनके द्वारा शब्दों का आदान प्रदान होने के बावजूद। देयर वॉज नो हाइडिंग द लव, देयर का कोई अर्थ नहीं निकलेगा जब ये सब्जेक्ट के रूप में होता है। वॉज मीन्स था, नो मीन्स कोई नहीं, हाइडिंग मतलब होता है, हाइडिंग मतलब छुपना, यानी कि देयर वॉज नो हाइडिंग छुपा हुआ नहीं था, द लव प्रेम, इन द प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी की, आइज मतलब आंखों में, राजकुमारी की आंखों में जो लव है वो प्रेम है, वो छुपा हुआ नहीं था। इसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। रमेश ऑल्सो टुक अ ग्रेट लाइकिंग फॉर हर, रमेश ऑल्सो मीन्स भी, टुक अ ग्रेट लाइकिंग मतलब होगा इसका बहुत ज़्यादा पसंद किया, फॉर हर उसको, रमेश ने भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। बट सिंस ही न्यू दैट, बट परंतु, सिंस क्योंकि, ही मीन्स वह, न्यू मीन्स जानता था, नो की सेकेंड फॉर्म होती है, दैट मीन्स की, परंतु क्योंकि वह जानता था, सी वॉज अनरीचेबल, सी मीन्स वह, वॉज मीन्स थी, अनरीचेबल, अनरीचेबल का मतलब होता है पहुँच योग नहीं, मतलब जहाँ तक वो पहुँच नहीं सकता, वो जानता था कि ये अनरीचेबल है, पहुँच योग नहीं है। ही क्वाइटली लेफ्ट द गार्डन, ही मीन्स उसने, क्वाइटली मतलब धीरे से, चुपके से, लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया, ये लीव की सेकंड फॉर्म है, LEAVE फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म लेफ्ट, छोड़ दिया, द गार्डन बगीचा, उसने शांति से या चुपके से बगीचा छोड़ दिया। As he was walking, he met two Brahmins who had just been successful in studying the art of magic. As means जब, he means वह, was means था, walking मतलब टहल रहा, जब वह टहल रहा था, he met वह मिला, two Brahmins मतलब दो ब्राह्मण से, दो ब्राह्मणों से मिला वो मीन्स जो, had मीन्स चुके थे, just मीन्स अभी अभी, been had been मतलब हुए थे, सक्सेसफुल मतलब सफल, इन मीन्स में, स्टडिंग मतलब अध्ययन, द आर्ट मीन्स कला, ऑफ मैजिक जादू की। तो देखिए क्या होता है, एज ही वॉज वॉकिंग जब वह टहल रहा था, ही मेट टू ब्राह्मण्स वह दो ब्राह्मणों से मिला, हु हैड जस्ट बीन सक्सेसफुल इन स्टडिंग द आर्ट ऑफ मैजिक, जो आर्ट ऑफ मैजिक यानी कि जादू की कला में अभी अभी उसकी पढ़ाई में सफल हुए थे, सक्सेसफुल हुए थे। वन ऑफ देम was called हरदेव एंड द अदर was called विश्वरूप। अब देखिए, वन ऑफ देम उनमें से एक, was called मतलब कहलाता था, हरदेव उनमें से एक कहलाता था हरदेव या एक को हरदेव कहते थे, एंड द अदर दूसरा कहलाता था, was called कहलाता था विश्वरूप, दूसरा विश्वरूप कहलाता था या दूसरे को विश्वरूप कहते थे।
When they saw his sad face, when मीन्स जब, दे मीन्स उन्होंने, सॉ मीन्स देखा, ये सी की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके हिंदी अर्थ क्या आता है? आ ई ए, मतलब व्हेन दे सॉ, जब उन्होंने देखा, तो इसमें देखिए आ की आवाज आ रही है। हिज मीन्स उसका, सैड फेस यानी कि दुखी चेहरा, जब उन्होंने उसका दुखी चेहरा देखा। दे आस्ट हिम, दे मीन्स उन्होंने, आस्ट मतलब पूछा, हिम मीन्स उससे, ये सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उन्होंने उससे पूछा, वाई आर यू सो सैड, वाई मीन्स क्यों, आर यू तुम हो, सो सैड इतने दुखी, तुम इतने दुखी क्यों हो। रमेश टोल्ड देम हिज सीक्रेट सॉरो, रमेश ने, टोल्ड मीन्स बताया, टेल की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होती टेल, टी ई डबल एल, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देम मीन्स उन्हें, रमेश ने उन्हें बताया, हिज मीन्स अपना, सीक्रेट मतलब गुप्त या गोपनीय, सॉरो मीन्स दुख, रमेश ने उन्हें अपना गोपनीय दुख बताया। देन हरदेव गेव हिम अ रिंग टू वियर, देन तब हरदेव ने, गेव मीन्स दी, गिव की सेकंड फॉर्म गेव मतलब दी, हिम मीन्स उसे, अ रिंग एक अंगूठी, टू वियर मतलब पहनने को, तब हरदेव ने उसे पहनने के लिए एक रिंग दी, एक अंगूठी दी। एज लॉन्ग एज, जब तक, ही वोर द रिंग, ही मीन्स वह, वोर मतलब पहनता, द रिंग अंगूठी को, ये वियर की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जब तक वह अंगूठी को पहनता। ही वुड टर्न इनटू अ यंग मैडन, ही मीन्स वह, वुड टर्न मतलब बदल जाता, टर्न इनटू, इनटू मीन्स मैं, अ यंग मैडन एक जवान युवती, अ यंग मैडन मतलब एक जवान युवती या एक जवान लड़की। When he took the ring off, when मीन्स जब, he मीन्स वह, took, took off, देखिए took off का मतलब उतारना, ring मतलब अंगूठी, जब वह अंगूठी को उतारता। he would become his normal self, he मीन्स वह, would मीन्स गागी के, become मतलब होना, his मीन्स अपने, normal self, नॉर्मल मीन्स होता है सामान्य, सेल्फ मतलब खुद में, यानी कि वो सामान्य व्यक्ति बन जाता, मतलब जैसा वो था, वो रमेश बन जाता, वैसे अगर पहन लेता तो वो बन जाता था क्या, एक लड़की, ठीक है ना, एक युवती बन जाता था, और जब उसे उतार देता था, नॉर्मल सेल्फ यानी कि सामान्य व्यक्ति बन जाता। देन हरदेव टुक रमेश, हु वॉज नाउ इन द फॉर्म ऑफ अ वुमेन, टू द किंग। देन मीन्स तब, हरदेव, टुक मीन्स ले गया, रमेश को, तब हरदेव रमेश को ले गया। हु मीन्स जो, वॉज मीन्स था, नाउ मीन्स अब, इन मीन्स में, द फॉर्म ऑफ अ वुमेन, फॉर्म मीन्स रूप, ऑफ अ वुमेन एक स्त्री के, टू द किंग राजा के पास। तो देखिए क्या होता है, देन हरदेव टुक रमेश, तब हरदेव रमेश को ले गया। हु वॉज नाउ इन द फॉर्म ऑफ अ वुमेन, जो एक स्त्री के रूप में था, टू द किंग राजा के पास। तो हरदेव क्या करता है, रमेश को राजा के पास ले जाता है, और जो रमेश है वो एक वुमेन के रूप में था, क्योंकि उसने अंगूठी पहनी हुई थी। ही सेड टू द किंग, ओ किंग, आई एम गोइंग ऑन अ लॉन्ग पिलग्रिमेज। ही सेड उसने कहा, टू द किंग राजा से, उसने राजा से कहा, ओ किंग अरे राजा, आई एम मैं हूँ, गोइंग मतलब जा रहा, मैं जा रहा हूँ, ऑन अ, ऑन मीन्स पर, अ लॉन्ग एक लंबी, पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा, अरे राजा मैं एक लंबी तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। आई हैव नो प्लेस टू लीव माई यंग डॉटर, आई हैव मैं रखता हूँ, नो प्लेस, नो प्लेस मतलब कोई जगह नहीं, मेरे पास कोई जगह नहीं है। हैव मीन्स पास है भी आता है इसका हिंदी अर्थ, आई हैव नो प्लेस मतलब मेरे पास कोई जगह नहीं है। टू लीव मतलब छोड़ना, माई मीन्स मेरी, यंग डॉटर यानी कि जवान लड़की, यानी कि मेरी जवान बेटी को छोड़ने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक केयर ऑफ हर, आई मीन्स मैं, रिक्वेस्ट मतलब प्रार्थना करता हूँ, यू तुमसे, टू टेक केयर ऑफ मीन्स होता है ख्याल रखना या ध्यान रखना, हर मीन्स उसका, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उसका ध्यान रखना, टिल आई रिटर्न मतलब जब तक मैं लौटूँ, मेरे लौटने तक, टिल मीन्स होता है तक। द किंग वॉज ग्लैड टू हेल्प अ हॉली मैन,
एंड एग्रीड। द किंग राजा वॉज मीन्स था, ग्लैड मीन्स खुश, टू हेल्प मदद करके, अ हॉली मैन, हॉली मैन का मतलब होता है धार्मिक पुरुष। तो देखिए राजा जो हॉली मैन है, धार्मिक पुरुष या पवित्र पुरुष कह सकते हैं, उसकी हेल्प करके वो ग्लैड था, खुश था। एंड एग्रीड, और एग्रीड मतलब सहमत हो गया, इस सेकंड फॉर्म में एग्री की। ही आस्क्ड रमेश हु वाज द यंग गर्ल, ही मीन्स उसने, आस्क्ड मीन्स कहा रमेश से, हु मीन्स जो, वाज मीन्स था, द यंग गर्ल जवान लड़की। तो उसने रमेश से कहा जो कि एक जवान लड़की बना हुआ था, टू गो जाने को, टू प्रिंसेस चंद्रास चैम्बर, टू टू मीन्स को, प्रिंसेस राजकुमारी, चंद्रा अपोस्ट्रोपियस मीन्स का, चैम्बर यानी कि कक्ष। तो जो कि उससे क्या कहा उसने, राजकुमारी चंद्रा के चैम्बर में या कक्ष में जाने का, टू सर्व हर, सर्व मीन्स सेवा करना, हर मीन्स उसकी, उसकी सेवा करने के लिए उसके कक्ष में जाने को कहा। When he was alone with Princess Chandra, when means जब, he means वह, was means था, alone अकेला, with means साथ है, के साथ, प्रिंसेस राजकुमारी चंद्रा, जब वह राजकुमारी चंद्रा के साथ अकेला था, ही रिमूव्ड हिज रिंग, ही मीन्स उसने रिमूव्ड मतलब उतार दी, हिज रिंग अपनी अंगूठी, उसने अपनी अंगूठी उतार दी, एंड बिकेम हिज ट्रू सेल्फ अगेन, एंड मीन्स और, बिकेम मतलब बन गया, हिज मीन्स अपना, ट्रू सेल्फ मतलब, ट्रू मीन्स सच्चा, सेल्फ मतलब स्वयं या खुद, जो वो था वो क्या था, रमेश, अगेन मतलब दोबारा, तो वो दोबारा क्या होता है, स्वयं जो व्यक्ति है वो बन जाता है। द प्रिंसेस वॉज डिलाइटेड एंड फॉर मैनी मंथ्स दे लिव्ड टूगेदर एज लवर्स। तो देखिए अब इसको देखते हैं। द प्रिंसेस राजकुमारी वॉज मीन्स थी, डिलाइटेड मीन्स खुश, राजकुमारी खुश थी, एंड और, फॉर मैनी मंथ्स यानी कि कई महीनों के लिए, मैनी मीन्स कई, मंथ्स मतलब महीनों, कई महीनों के लिए, दे मीन्स वे, लिव्ड मीन्स रहे, टुगेदर साथ साथ, एज मीन्स के रूप में, लवर्स यानी कि प्रेमी प्रेमिका। और क्या होता है, कई महीनों तक वे एक साथ प्रेमी प्रेमिका के रूप में या लवर्स के रूप में रहे। देन वन डे द मिनिस्टर्स सन सो रमेश इन द फॉर्म ऑफ अ यंग मैडन। देन मीन्स तब, वन डे एक दिन, द मिनिस्टर सन यानी कि मंत्री का बेटा, अपोस्ट्रोफियस मीन्स का, मंत्री के बेटे ने, सौ मीन्स देखा, ये सी की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, रमेश रमेश को, तब एक दिन मंत्री के बेटे ने रमेश को देखा, इन मीन्स में, द फॉर्म, फॉर्म मीन्स रूप, ऑफ अ यंग मैडन, ऑफ मीन्स का, अ यंग मैडन एक युवती, जवान लड़की है उसके रूप में। तो तब क्या होता है, एक दिन मंत्री के बेटे ने रमेश को एक युवती के रूप में देखा, एंड वांटेड टू मैरी हर, एंड मिस और, वांटेड मिस चाहता था, टू मैरी शादी करना, हर मिस उससे, और उससे शादी करना चाहता था। रमेश वेंट बैक स्टील्थली टू हरदेव एंड विश्वरूप, रमेश वेंट मिस गया, बैक मिस वापस, स्टील्थली यानी कि गुप्त रूप में या छिपकर, टू हरदेव एंड विश्वरूप, तो रमेश छिपकर हरदेव और विश्वरूप के पास गया। When they heard of his trouble, when मीन्स जब, they मीन्स उन्होंने, heard मीन्स सुनी, of his trouble यानी कि उसकी ट्रबल या परेशानी, जब उन्होंने उसकी परेशानी सुनी, they asked him to wait there, they मीन्स उन्होंने, asked मीन्स कहा, him मीन्स उससे, to wait, wait मतलब प्रतीक्षा करना, there मीन्स वहाँ, उन्होंने उससे वहाँ प्रतीक्षा करने के लिए कहा। एंड बोथ वेंट टू मीट द किंग, एंड मीन्स और, बोथ मतलब दोनों, वेंट मीन्स गए, टू मीट मिलने को, द किंग राजा से, और दोनों राजा से मिलने के लिए गए। देखिए ये होता है इन्फिनेटिव, तो टू लगा होता है जब भी क्रिया में, तो इसका अर्थ होता है ना नी ने, वेंट मीन्स गए, ये गो की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और दोनों गए राजा से मिलने, ये अर्थ निकलेगा इसका। हरदेव वॉज इन हिज ओन शेप एज ए हरमिट, हरदेव वॉज मीन्स था, इन मीन्स में, हिज मीन्स अपनी, ओन मीन्स खुद की,
खुद के शेप मीन्स रूप, एज मीन्स के रूप में, हरमिट यानी कि साधु। तो हरदेव अपने खुद के रूप में था, एक साधु के रूप में, तो वो साधु के रूप में ही था। वाइल जबकि विश्वरूप, जो हरदेव का जो साथी था विश्वरूप, वो क्या था, हैज मीन्स चुका था, चेंज्ड मीन्स बदलना, हेज अपीयरेंस अपने अपीयरेंस को, अपीयरेंस का मतलब होता है स्वरूप, बाहर से जो दिख रहा है उसे अपीयरेंस बोलते हैं, स्वरूप। उसने क्या किया, अपना अपीयरेंस या स्वरूप बदल दिया। टू लुक देखने को, लाइक मीन्स की तरह, अ यंग मैन एक जवान व्यक्ति, तो एक जवान व्यक्ति का उसने क्या कर लिया, अपना स्वरूप बना लिया। हरदेव वेंट टू द किंग, हरदेव वेंट मीन्स गया, टू द किंग राजा के पास, हरदेव राजा के पास गया, एंड और थैंक्ड धन्यवाद दिया, हिम फॉर टेकिंग केयर ऑफ हिज डॉटर, एंड थैंक्ड हिम उसका धन्यवाद किया, फॉर मीन्स के लिए, टेकिंग केयर ऑफ मीन्स होता है देखभाल करना, हिज ऑफ हिज डॉटर उसकी पुत्री का, और उसकी पुत्री का देखभाल करने के लिए उसे धन्यवाद दिया, एंड सैड और बोला, और वो क्या कहता है, आई हैव ब्रॉट अ वर्दी यंग मैन हु इज टू मैरी हर, आई हैव ब्रॉट मैं लाया हूँ, आ मीन्स एक, वर्दी यानी कि योग, यंग मैन यानी कि नव युवक, तो वो कहता है कि मैं एक योग्य नव युवक लाया हूँ, हु मीन्स जो कि इज मीन्स है, टू मैरी हर यानी कि उससे शादी करेगा, जैसे उससे शादी करवानी है। अब क्या होता है, द किंग सेंड फॉर द यंग मैडन, द किंग राजा ने, सेंड फॉर मतलब बुलाया, देखिए सेंट मीन्स भेजना होता है, सेंड फॉर एक साथ इसका अर्थ बदल जाता है, ये फ्रेजल वर्ब है। सेंड फॉर बुलाया, द यंग मैडन यानी कि नव युवती, जो वो लड़की है, तो क्या होता है, बट सी वॉज नाउ हेयर टू बी सीन, वट मान बट मीन्स परंतु, सी मीन्स वह, वॉज मीन्स था, वॉज मीन्स थी, नो वेयर मीन्स कहीं नहीं, टू बी सीन मतलब दिखना, परंतु उसे कहीं नहीं देखा गया। एट दिस हरदेव प्रिटेंडेड टू बी एंग्री, एट दिस इस पर, हरदेव प्रिटेंडेड मतलब बहाना किया, हरदेव ने बहाना किया, प्रिटेंड ये सेकंड फॉर्म है, प्रिटेंडेड टू बी होने का, एंग्री मतलब गुस्सा, इस पर हरदेव ने गुस्सा होने का बहाना किया। यू हैव लॉस्ट माई डॉटर, यू मीन्स तुम, हैज मीन्स चुके हो, लॉस्ट मीन्स खोना, माई डॉटर मेरी पुत्री, तुम मेरी पुत्री खो चुके हो, या तुमने मेरी पुत्री खो दी है। नाउ अनलेस यू मैरी योर डॉटर, नाउ मीन्स अनलेस यदि, यदि नहीं इसका अर्थ ये होता है, तो देखिए नहीं इसका आगे अर्थ निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा यदि, फिर आगे नहीं, अनलेस यू मैरी योर डॉटर, यदि तुम अपनी जो बेटी है उसकी शादी नहीं करते हो, टू दिस यंग मैन इस जवान व्यक्ति से, यदि तुम अपनी बेटी की इस जवान व्यक्ति से शादी ना करते हो, अ कर्ज अबेट्स योर किंगडम, अ कर्ज एक श्राप या अभिशाप, अबेट्स मतलब रहेगा, योर किंगडम तुम्हारे राज्य में एक श्राप रहेगा, श्राप छाया रहेगा। द पुअर किंग हैड नो अदर ऑप्शन, पहले के जो साधु लोग होते थे वो श्राप देते थे, तो इससे लोग बहुत ज़्यादा डरते थे। तो जो पुअर किंगडम यानी कि बेचारा राजा, पुअर का अर्थ यहाँ पर गरीब नहीं है, बेचारा राजा, हैड मीन्स रखता था, नो अदर ऑप्शन कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, ठीक है ना, कोई ऑप्शन नहीं था राजा के पास, कोई विकल्प नहीं था, ऑप्शन मीन्स विकल्प, देन मीन्स की अपेक्षा, टू एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, तो बेचारे राजा के पास स्वीकार करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था और कोई भी विकल्प नहीं था। प्रिंसेस चंद्रा वॉज अकॉर्डिंगली मैरिड टू द यंग मैन, प्रिंसेस चंद्रा यानी कि राजकुमारी चंद्रा, वॉज मीन्स थी, अकॉर्डिंगली इस प्रकार से, मैरिड मतलब शादी कर दी गई, टू द यंग मैन नव युवक से, तो राजकुमारी चंद्रा की इस प्रकार से उस यंग मैन से, उस नव युवक से शादी हो जाती है, हु वॉज एक्चुअली विश्वरूप, हु मीन्स जो कि वॉज मीन्स था, एक्चुअली वास्तव में, विश्वरूप जो वास्तव में विश्वरूप था। When Hardev and Visrup went back to with the princess, अब देखिए क्या होता है, when मीन्स जब, हरदेव एंड विश्वरूप, हरदेव और विश्वरूप
वेंट बैक वापस गए, वेंट बैक यहाँ टू नहीं होना चाहिए, विद द प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी के साथ। तो जब हरदेव और विश्वरूप राजकुमारी के साथ वापस गए, ही वॉज ओवरजॉयड। तो ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, ओवरजॉयड मतलब बहुत ज़्यादा खुश। तो वह बहुत ज़्यादा खुश था जो रमेश था। बट वेन ही हर्ड द होल स्टोरी, बट परंतु वेन मीन्स जब, ही मीन्स उसने, हर्ड मीन्स सुनी। ये हीयर की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये। द होल स्टोरी मतलब पूरी कहानी, संपूर्ण, होल मीन्स पूरा, संपूर्ण। जब उसने पूरी कहानी सुनी, ही सैड उसने कहा, आई कैन नो लॉन्गर एक्सेप्ट प्रिंसेस चंद्रा। आई मीन्स मैं, कैन मीन्स सकता हूँ, नो लॉन्गर मतलब और अधिक नहीं, एक्सेप्ट स्वीकार करना, प्रिंसेस चंद्रा राजकुमारी चंद्रा को, मैं राजकुमारी को चंद्रा को अब और ज़्यादा और आगे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं कर सकता। एंड वॉकड अवे, एंड मीन्स और, वॉकड अवे मतलब चला गया और चला गया। अब विक्रम बेताल की ये कहानी है। तो देखिए यहाँ पर बेताल क्या करता है, बेताल स्टॉप्ड हिज स्टोरी। बेताल स्टॉप मतलब रोक दी, हिज स्टोरी अपनी कहानी, एट दिस पॉइंट इस बिंदु पर। बेताल ने अपनी कहानी इस बिंदु पर रोक दी। एंड आस्क्ड और पूछा, किंग विक्रम राजा विक्रम से, और राजा विक्रम से पूछा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मीन्स क्या, डू यू तुम, थिंक मीन्स सोचते हो, ऑफ रमेश, रमेश अपोस्ट्रोफी एस मीन्स का, एटीट्यूड मीन्स रवैया। तो तुम रमेश के एटीट्यूड या रवैये के बारे में क्या सोचते हो। डू यू थिंक क्या तुम सोचते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, शुरू में जब सहायक क्रिया लगी होती है तो क्या अर्थ निकलता है, क्या तुम सोचते हो। ही वॉज जस्टिफाइड, ही मीन्स वो, वॉज मीन्स था, जस्टिफाइड यानी कि न्यायोचित, क्या उसने मतलब न्याय किया। इन रिजेक्टिंग, रिजेक्ट करके, रिजेक्ट मतलब होता है किसी को छोड़ देना, रिजेक्ट करके, द प्रिंसेस राजकुमारी को रिजेक्ट करके क्या वो न्यायोचित था। When Hardev and Vishrup had brought her to him, when means जब, हरदेव एंड विश्वरूप, जब हरदेव और विश्वरूप, हैड ब्रॉट लाए थे, हर मीन्स उसके लिए, किसको, राजकुमारी को, टू हिम उसे, ये हिम आया है रमेश के लिए, तो रमेश के लिए लाए थे। आफ्टर मीन्स बाद में, सो मच ऑफ एफर्ट, सो मच मतलब बहुत ज़्यादा, ऑफ एफर्ट यानी कि प्रयास, बहुत ज़्यादा प्रयास के बाद भी उसे लाए थे। तो क्या उसका उसे रिजेक्ट कर देना वो न्यायोचित था। किंग विक्रम आंसर्ड, राजा विक्रम ने आंसर्ड उत्तर दिया, रमेश वॉज एब्सोल्युटली राइट। रमेश वॉज मीन्स था, एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल, राइट सही, रमेश बिल्कुल सही था। इवन दो दे हैड लिव्ड एज लवर्स फॉर मैनी मंथ्स, इवन दो मतलब होता यद्यपि, दे मीन्स वे, हैड मीन्स चुके थे, लिव्ड मतलब रहना, वे रह चुके थे या रहे थे, एज मीन्स के रूप में, लवर्स मतलब प्रेमी प्रेमिका, यानी कि यद्यपि वे प्रेमी प्रेमिका के रूप में रहे थे, फॉर मैनी मंथ्स कई महीनों तक। तो यद्यपि वे कई महीनों तक प्रेमी प्रेमिका के रूप में, लवर्स के रूप में रहे थे। रमेश एंड प्रिंसेस चंद्रा, रमेश और राजकुमारी चंद्रा, हैड नो लीगल और सैंक्टिफाइड रिलेशनशिप। रमेश एंड चंद्रा, हैड मीन्स रखते थे, नो मीन्स कोई नहीं, लीगल मीन्स कानूनी, और मीन्स अथवा, सैंक्टिफाइड मीन्स पवित्र, रिलेशनशिप मीन्स रिश्ता। रमेश और राजकुमारी चंद्रा कोई भी कानूनी या पवित्र रिश्ता नहीं रखते थे। एज ह्यूमंस, एज मीन्स के रूप में, ह्यूमंस यानी कि मानव, मानवों के रूप में, वी लिव बाई सर्टेन लॉज एंड परसेप्ट्स। वी मीन्स हम, लिव मीन्स रहते हैं, बाई मीन्स के द्वारा, सर्टेन मीन्स निश्चित, लॉज मीन्स कानून, एंड और मीन्स और, परसेप्ट्स यानी कि नियम। तो हम निश्चित कानून और नियम के द्वारा रहते हैं। अमंग दीज मैरिज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अमंग मीन्स बीच में, दीज मीन्स इन या इनके बीच में, यानी कि जो कानून है, जो नियम है, इनके बीच में, मैरिज शादी, इज मीन्स होती है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि इसमें तो ज़रूर लोग जो हैं वो नियम मानते हैं। सो व्हेन ही हर्ड दैट
विश्वरूप हैड मैरिड चंद्रा टू ब्रिंग हर अवे फ्रॉम द पैलेस। अब देखिए सो मीन्स इसलिए, व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स उसने, हर्ड मीन्स सुना, इसलिए जब उसने सुना, दैट मीन्स की विश्वरूप हैड मैरिड, विश्वरूप हैड मीन्स चुका है, मैरिड मीन्स शादी करना, चंद्रा चंद्रा से। तो इसलिए जब उसने सुना कि विश्वरूप ने चंद्रा से शादी कर ली है, टू ब्रिंग लाने को, हर मीन्स उसे, अवे मीन्स दूर, फ्रॉम द पैलेस महल से, उसे महल से दूर लाने के लिए, तो क्या होता है, ही राइटली लेफ्ट हर, ही मीन्स उसने, राइटली मतलब ठीक, सही या ठीक किया, लेफ्ट मीन्स छोड़ना, हर मीन्स उसे, उसे छोड़कर उसने सही किया या ठीक, उसे उसने ठीक ही छोड़ दिया। एंड और वॉकड अवे मतलब चला गया, और चला गया। फॉर सी वॉज नाउ एनदर मैंस वाइफ, फॉर मीन्स क्योंकि, सी मीन्स वॉज मीन्स सी, नाउ मीन्स अब, एनदर मतलब दूसरा, मैन मैन मीन्स आदमी का, अपॉस्ट्रोफियस मीन्स की, वाइफ वाइफ मीन्स पत्नी, क्योंकि वह अब दूसरे व्यक्ति की पत्नी थी। बेताल सेड, बेताल ने कहा, ओ किंग दैट वाज अ फ्लॉलेस जजमेंट। ओ किंग अरे राजा, दैट मीन्स वह, वाज मीन्स था, फ्लॉलेस, फ्लॉलेस यानी कि दोष रहित, जजमेंट यानी कि न्याय, अरे राजा वह एक दोष रहित न्याय था। आई मस्ट से दैट दिस टाइम, आई मस्ट से मुझे कहना चाहिए, दैट मीन्स की दिस टाइम इस बार, आई लीव यू रिग्रेटफुली, आई मीन्स मैं, लीव मीन्स छोड़ दूंगा, यू मीन्स तुम्हें, रिग्रेटफुली यानी कि पश्चाताप करते हुए, मैं तुम्हें पश्चाताप करते हुए छोड़ता हूँ। बेताल फ्ल्यू बैक, बेताल फ्ल्यू मीन्स उड़ गया, बैक मीन्स वापस, टू द बनियान ट्री यानी कि बरगद के पेड़ के पास, फॉलोड, फॉलो मतलब पीछा करना, बाय मीन्स के द्वारा, आई स्टिल डिटरमाइंड, स्टिल मीन्स अभी भी, डिटरमाइंड मतलब एक प्रकार से संकल्प लिए हुए, किंग विक्रम राजा विक्रम के द्वारा। तो बेताल जो है वो उड़ जाता है बनियान ट्री के पास, बरगद के पेड़ के पास, जिसको अभी भी एक संकल्प लिए हुए राजा विक्रम उसको फॉलो करते हैं, उसका पीछा करते हैं। तो इस तरीके से ये स्टोरी कंप्लीट होती है। इसी तरह की और स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।